नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बांदा की खबर से, जहां बांदा से बबेरू जा रही रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने से हड़कंप मच गया। आगे देखेंगे भागलपुर में कैसे प्रधानाध्यापक ने बच्चों को लंबा चावल का दाना कहकर खिलाए कीड़े। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां एक शराबी शराबबंदी को लेकर कर रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बांदा से बबेरू जा रही रोडवेज बस में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग और मच गया हड़कंप। ड्राइवर की सूझबूझ से यात्रियों को बचाया गया। बांदा से बबेरू जा रही थी बांदा डिपो की यह बस। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस व फायर ब्रिगेड सर्विस मौके पर पहुंचकर बस की आग बुझाई। मामला देहात कोतवाली के जारी जौहरी गांव के पास का है। क्या नाम है आपका? मैं रामेश्वर सिंह, बबेरू बांदा। यहाँ सब जर्जर बसें पड़ी हुई हैं, कोई सीट लेने वाला नहीं है। और यहाँ जो नेता विधायक या सांसद जो भी है, सब लोग अपने अपने में कभी भी पब्लिक की आवाज़ नहीं उठाते, यहाँ की व्यवस्था नहीं देख रहे हैं। हम लोग बच गए अपनी किस्मत में, चलती बस में आग लग गई है। लगभग कितने लोग थे आप? यहाँ पे 30-35 लोग थे बस में। सब लोग अपना किसी ने कांच तोड़ के, कोई किसी तरह से कोई टूट पड़ा। मेरा खुद फ्रैक्चर हो गया हाथ। कहाँ पे आग लगी है? ये लगभग जौरही के आसपास है। जो इसमें जिम्मेदार कौन है? इसमें जिम्मेदार इनका कभी जब उनका जो वर्कशॉप बना हुआ है वहाँ भी कोई नहीं सुनने वाला, ना कभी कोई इसकी रिपेयरिंग होती। बस अपना ड्राइवर से पैसा लिए, खर्चा लिए, बस फॉर्मेलिटी किया, बस चल देते हैं लोग। कभी रिपेयरिंग होती नहीं। ना ही इस डिपो में कोई जो है बसें हैं, नहीं ना कुछ है। सब वही जर्जर बसें हैं, ना कोई यहाँ कोई आवाज़ उठाने वाला है। इसलिए थोड़ा सा ये है कि भैया थोड़ा सा यहाँ से भी लोग वोट देते हैं, यहाँ से भी सबको ये देता है, GST टैक्स, इनकम टैक्स सब कोई देता है। यहाँ किस तरह से हो रहा है अपने जिले में? आप क्या कहना चाहेंगे जिम्मेदार अधिकारियों को? अधिकारी क्या करेगा जब यहाँ कुछ है ही नहीं, बस ही नहीं है। सब वही पुरानी जर्जर बसें, उसी को रिपेयर करते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। अधिकारी क्या करेंगे जब तक ऊपर से कोई नई बसें नहीं आएंगी? कोई ध्यान देने वाला नहीं, कुछ सर्वे करने नहीं आएगा। यहाँ तो जो है उसी को अपना रटम पटम करके चला रहे हैं। की बसें हैं। आज दिनांक 10/12/2022 थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत एक रोडवेज बस जो बांदा से बबेरू की ओर जा रही थी, उसके इंजन में अचानक से आग लग गई। तत्काल सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा आग पे काबू पा लिया गया। किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं हुई है। सभी यात्रियों को तत्काल दूसरी बस से उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। स्थिति सामान्य है। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। भागलपुर में आए दिन विद्यालय में मिड डे मील की गुणवत्ता में कमी आने को लेकर कई क्षेत्रों के स्कूलों में अभिभावक आंदोलन करते दिखते हैं। वहीं कहीं विद्यालयों के बच्चे मिड डे मील के जहरीले खाने खाकर बीमार भी होते दिखे हैं। फिर भी विद्यालय प्रशासन सचेत नहीं हो रही। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर के रजंदीपुर से सामने आया है, जहां भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर के मध्य विद्यालय में मिड डे मील में कीड़ा मिलने पर परिजनों ने हंगामा किया। बताया जा रहा है कि पिछले 4 दिनों से खाने में कीड़ा निकल रहा है। जब इसकी शिकायत प्रधानाध्यापक से की गई तो उन्होंने इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया। इतना ही नहीं, जब बच्चों ने अपनी थाली की खिचड़ी में मरे कीड़े को दिखाया तो प्रधानाध्यापक ने कहा यह चावल का लंबा दाना है और जबरन बच्चों को खाना खिलाया गया। परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया और उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं दिया जाता है। हम लोग शिकायत भी करते हैं, इसके बावजूद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। मेरे मोबाइल ही हो गया हाँ बनाइए, वीडियो बनाइए, आप वीडियो बनाइए ना, बनाइए आपका वीडियो हम बना रहे हैं। बनाइए वीडियो। आप विभाग को जाते हैं, जाइए विभाग को जाइएगा, जहाँ जाना चलिए ना, चले साथ में। क्या आप कैसे बोलते हैं पत्रकार स्कूल नहीं आएगा? आप कैसे बोले पत्रकार स्कूल नहीं आएगा? आप कैसे बोले सर पत्रकार स्कूल नहीं आएगा? आपको परमिशन है, आप हमसे परमिशन खोजिएगा पत्रकार से। स्कूल आने में रोका है पत्रकार को? आप हमसे कैसे परमिशन खोज रहे थे ये बताइए। आप कैसे बोल रहे हैं? नहीं, आप कैसे परमिशन कैसे खोज रहे थे पत्रकार से ये बताइए। स्कूल में आने से
शिक्षा विभाग का कौन आदमी परमिशन खोजेगा पत्रकार से? आप परमिशन कैसे खोज रहे थे? आप क्यों पत्रकार को धमकाए? आप पत्रकार को क्यों धमकाए? परमिशन दीजिए हमको। आप वीडियो जो मेरा बना रहे थे क्यों बना रहे थे? हाँ, तो आप वीडियो क्यों बना रहे थे? धमकाने का काम आप क्यों किए? हम धमकाने का आप वीडियो अभी बनाए ना, आपका फोटो वीडियो बनाया मेरा जी, आप लोग देखे? पूछिए, यहाँ का आदमी बतला रहा है वीडियो बनाया कि नहीं। आप परमिशन कैसे खोज रहे थे हमसे, ये बताइए। खाना में क्या रूल है? लौटा दिया गया। परमिशन पत्रकार से कैसे खोजे? आप कहिएगा परमिशन दीजिए। नहीं, आप मेरा परमिशन पत्रकार का कैसे खोजे, ये बताइए। आपको कहना पड़ेगा, आप मेरा परमिशन पत्रकार का परमिशन कैसे खोजे? पत्रकार का परमिशन आप कैसे खोजे? आप ये बताइए, आप मेरा परमिशन कैसे खोजे? खिचड़ी में पिल्लू निकल रहा है, अंडा लेकर गया, कल नहीं अंडा मिला। कब पिल्लू निकला था? कौन क्लास में पढ़ते हो? खिचड़ी स्कूल में खाली पिल्लू निकल रहा है, खिचड़ी में। कब निकला था? अभी। और क्या दिक्कत है स्कूल में? और अंडा नहीं मिल रहा है, अंडा मैडम ने लेके गया है 40 गो। कौन मैडम लग गई अंडा? गीता मैडम। क्या है, शिक्षा का या प्रिंसिपल है स्कूल का? मैडम है। तुम्हारा क्या नाम है? अंकित कुमार। कौन क्लास में पढ़ते हो? 5 में। कौन स्कूल में? बचमा में। क्या दिक्कत हुआ तुम्हारे स्कूल में? दिक्कत है सब बहुत। स्कूल में ना खाना पकाने वाली है ना, वो खाना आते तुरंत उतरते ना, हम लोग स्कूल से बाहर निकलते ना, खाना पकाने वाली पानी मिला देते हैं, देखने जाते हैं ना, बोलते कि ऐसा डब्बा मारेंगे ना भाग जाएगा, ऐसे बोलता है। पढ़ने वाले का क्या नाम है? नाम नहीं जानते हैं सर। कब पिल्लू निकला था तुम्हारे खाना में? अभी निकला, अगला शनिचर को निकले थे। और दोहरा के खाना मांगते हैं ना, नहीं देता है, बोलते कि गाली दे के भगा देता है। अंडा भी चुराते हैं मैडम साहब? हाँ, यस मैडम। और के स्कूल में कल चुराए थे, और के हर शुक्र 40 अंडा हर शुक्र चुरा के ले जाते हैं। गीता मैडम। तुम्हारा क्या नाम है? रेणु कुमारी। कौन क्लास में पढ़ती है? 5 में। हेलो, यहाँ का सभी बच्चा खेलता लुटता है, पढ़ने में शिक्षा पे मास्टर ध्यान नहीं देता, खाने में कीड़ा और उसमें कुछ बोलता है तो अपना सोचो। बड़े लोग पढ़ा लिखा सब और भेज देता है, गरीब आदमी कहाँ ध्यान देगा? अपने रोजी रोटी पे जीवन पालना मुश्किल होता है। घर का टहल गंगा नदी नजदीक आ गया, घर नहीं बना पा रहा, सोच रहा, फिर बच्चा पढ़ाएगा, अपने घर के लिए सोचेगा। मास्टर साहब मधु खा करके पढ़ाता है। और यह मास्टर सब जो भी करता है, मधु खा पढ़ाता है, गुटखा खा पढ़ाता है, बच्चा खुद बता रहे नशा कर रहा है। और दोबारा खाना रंजीत मंडल। खाना में कीड़ा निकल रहा है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहा प्रधानाध्यापक। परसों कीड़ा निकला, हम प्रबंधन को फ़ोन से शिकायत किए कि खाना बर्बाद हो रहा है, आप इसको सुधार कीजिए। तो आज भी आया, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हमको फ़ोन किए कि देखिए सर कीड़ा निकला, चलिए आप लाइन पर रहिए, हम उनसे बात करते हैं, और उनको सुनाए भी। तो वो बोले कि मेरा आदमी जा रहा, आज मशीन बैठा हुआ है थी उसको साफ़ करने के लिए, पुराना चावल था जिसके कारण निकल रहा है, कलिए इस पर सुधार कीजिए। कलिए ठीक है, नहीं तो हम तो खाना लौटा ही देंगे। अगले दिन से यदि ऐसा शिकायत मिलेगा तो हम ग्रामीणों द्वारा बंद करवा देंगे। क्या नाम हुआ सर? विनोद कुमार। 4 दिन से बच्चा शिकायत कर रहा है कि पिल्लू निकल रहा है। ये लोग कोई ध्यान नहीं देता है। अंडा आता है बच्चा को तो देना बढ़ देता है, सब अपना बिल करके घर ले जाता है। कल 40 अंडा लेकर के भाग रहा था मैडम, जो कि स्कूल का प्रिंसिपल है, वो 40 अंडा लेकर के कल भाग रहा था। क्या नाम है उसका? रीता मैडम है उसका नाम। गीता मैडम 40 अंडा लेकर भाग रहा था। आज क्या हुआ था जो आप लोग? आज खाना में जैसे खाना खोला, बच्चा खाने के लिए दिया, उस खाना में पिल्लू निकला। आज कीड़ा 4 दिन से निकल रहा है, ये लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
आज जब हम लोग लगे तो जिला प्रशासन सब आया, सब बातचीत किया और 4-5 दिन से लगातार पुल निकल रहा है यहाँ खाना में। तो क्या बोलता है, खाना है खाओ ना तो जाओ। क्या चाहते हैं? खाना में सुधार लाइए, बच्चा को भी अपना शिक्षा में सुधार लाइए। स्कूल भी देखिए कैसा मेरा स्कूल है, 14 पंचायत का स्कूल का हेड है ये है, और स्कूल देखिए कैसे बना दिया, स्कूल के भैंस रखने वाला बना दिया, ये लोग बना दिया है। अभी आप बता रहे थे गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिलता है, खाना की सामग्री भी लेके चली जाती है। खाना भी सर जी ना बोले पीड़ निकल रहा है, बच्चा बीमार पड़ रहा है, और आदमी सबको पूछे बोला कि बीमार पड़ने से क्या होगा, उसका इलाज होगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बुलबुल कुमार पासवान हुआ। क्या मामला था स्कूल में? मामला ये था कि जो बच्चे का खाना खिचड़ी आता है उसमें ग्रामीण और बच्चों ने शिकायत किया कि जिला परिषद महोदय खाना में कीड़ा निकल रहा है, इस पर बच्चे बीमार हो जाएंगे। इसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए मैंने खाना को जांच किया, सही पाया गया, इसलिए उस पर कार्रवाई के लिए मैं डीओ भागलपुर, वीडियो सबौर को भी सूचित किए और व्हाट्सएप भी किया, और मिड डे मील वाले के सुपरवाइजर से लिखित में लिए कि हाँ आज कीड़ा निकला है। टीचर इसमें कितना दोषी है? देखिए, शिक्षक अपने बच्चे के तरह अगर विद्यार्थी को समझे तो ये टीचर की महानता होगी कि जैसे अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं उसी तरह गरीब ग्रामीण है उसके बाल बच्चे को अगर पढ़ा लें, और कोई बच्चा अगर हमारे रजंदीपुर मध्य विद्यालय हाई स्कूल से प्राइमरी से निकलकर कोई अच्छे जॉब में जाते हैं या नाम करते हैं, IAS IPS बनते हैं, या किसी तरह के कोई भी विभाग में नौकरी चाकरी लगते हैं, या पढ़ लिख कर बिजनेस भी करते हैं, तो इन्हीं स्कूल का नाम होगा और उन्हीं लोग शिक्षकों का भी नाम रोशन होगा, क्योंकि कम से कम इस शहर के रीजन में हम लोग का बाल बच्चा आगे बढ़ चढ़ कर आज इस मुकाम पर पहुँचे हैं। इसलिए मैं सर लोगों से भी अनुरोध करूंगा, हमारे शिक्षकगण शिक्षिका से भी, कि अपने बच्चे तरह समझ के इस गरीब के बच्चे को भी आप लोग अपना समझें और उस तरह से शिक्षा दें। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है, मैं सबौर प्रखंड के जिला परिषद सदस्य उत्तरी से हूं और जिला शिक्षा समिति के सदस्य भी हूं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर बिहार में पिछले 6 सालों से अधिक समय से शराबबंदी है। कानून लागू है, लेकिन लगातार शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ताजा मामला भागलपुर जिला के इचाकचक थाने के सामने का प्रकाश में आया है, जहां एक शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को आया है। बताया जाता है कि एक शराबी यूनियन बैंक शीतला स्थान के पास सड़क के किनारे बेसुध गिरा पड़ा था। उसी स्थान से इचाकचक थाने के द्वारा वहां से उठाकर वह लाया गया था। उक्त शराबी की पहचान टिंकू मंडल पिता विशु मंडल जहरलाई का रहने वाला है। उक्त शराबी के द्वारा बताया गया कि शराब अलीगंज से वह पीकर आ रहा था और शराब का इतना ज़्यादा उसने सेवन किया था कि इचाकचक थाना में वह लाया गया और शराबी थाना के परिसर से निकलकर सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। इस पूरे मामले में बताया जाता है कि एक राहगीर के द्वारा मोहजाहिदपुर थाना को इसकी सूचना टेलीफोनिक कर दी गई थी, तो कश्ती गाड़ी आकर उस शराबी को अपने थाना क्षेत्र से हटाकर इचाकचक थाना क्षेत्र की तरफ दिया गया था और राहगीर को बताया गया कि यह परिधि इचाकचक थाना की है, आप वहां फोन लगाकर सूचना दें। राहगीर के द्वारा इचाकचक थाना को इसकी सूचना दी गई और इचाकचक थाना के अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा शराबी को लाया गया। वही हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अप्रैल 2016 में राज्य में शराबबंदी लागू की थी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद दूसरे राज्यों से इसकी तस्करी आए दिन हो रही है। आए दिन जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौतें भी हो रही हैं। इसके बावजूद भी लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे हैं। भागलपुर से सी न्यूज संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में सुरेश चंद्र गुप्ता एडवोकेट ने बताया कि 1 अक्टूबर 2022 को कचहरी परिसर में बगिया का एक पार्ट है, वहां पर खूब सिंह यादव एडवोकेट ने अपना चैम्बर बनाना शुरू किया। उसके बाद हंगामा हुआ। उस हंगामे के बाद कुछ प्रदर्शन वकीलों ने भी किया। उसके तुरंत बाद जिलाध्यक्ष के नाजिर ने थाना सिविल लाइन में वकीलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसी दौरान सारे वकील एकत्र होकर जिला जज के 5 पहुंचे।
जिस पर अधिवक्ता और जिला जज के बीच कहासुनी होने लगी और हंगामा देख जिला जज ने तुरंत वहां पीएससी बुला दी, जिस पर बीच बचाव हुआ और लेकिन वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में उनकी सारी बातें रिकॉर्ड होती रहीं, जिस पर जिला जज ने अपनी पेन ड्राइव में सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और वहां से चले गए। कुछ दिन के बाद जिला जज ने हाईकोर्ट में अपनी सारी बात बताई। अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा धाराएं 452, 342, 504, 447 व 353, 427, 332, 352, 147, 149, 323 कायम हो गई, जिस पर एक अधिवक्ता को थाना सिविल लाइन पुलिस उठाकर ले गई और किसी का प्रदर्शन करते हुए सभी अधिवक्ता थाना सिविल लाइन पहुंच गए, जिस पर देर रात उस अधिवक्ता को ना छोड़ा गया और उसे जेल भेज दिया गया। इस पर सभी अधिवक्ताओं में आक्रोश है। जी वकील साहब, पहले तो नाम जानना चाहेंगे सर आपका? सुरेश चंद्र गुप्ता, एडवोकेट। जी क्या है पूरा मामला ये वकील साहब का जो थाना सिविल लाइन से बंद होकर रहा है? एक्चुअली 1 अक्टूबर के दिन जो मुरादाबाद कचहरी का परिसर है उसमें एक बगिया एक पार्ट है, वहाँ पर एक वकील साहब खूब सिंह यादव जी हैं, उन्होंने अपना चैम्बर बनाना शुरू किया। उसके बाद थोड़ा सा वहाँ हंगामा हुआ और उस हंगामे के बाद चूँकि इलेक्शन चल रहे थे, कुछ प्रदर्शन भी वकीलों ने किया। उसके तुरंत बाद जिला जज के नाजिर महोदय ने थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज करा दी। उसके बाद जो हमारी एल्डर कमेटी थी और पुरानी कमेटी थी, दोनों के समन्वय से डिस्ट्रिक्ट जज महोदय साहब से वार्ता हुई और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने भी आश्वासन दिया कि अब कोई कार्रवाई इन फ्यूचर नहीं होगी। एल्डर कमेटी की ओर से और पूर्व कमेटी की ओर से इस घटना की क्षमा याचना भी की गई थी। अब ये 2 महीने बाद ऑल ऑफ ए सडन एकदम से ये पता लगा कि हमारे एक अधिवक्ता साथी अनिल विश्नोई जी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और इसी का प्रोटेस्ट करने के लिए सारे वकील इकट्ठे हैं और बहुत जल्दी यदि इस का समाधान नहीं निकाला जाता है तो जनरल हाउस सारे वकीलों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो क्या मानते हैं अगर पुलिस, लेकिन फिर भी बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस में एक कंप्रोमाइज़ हो जाए और ये जो पूरा प्रकरण है बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से निपट जाए। लेकिन फिर भी यदि वकीलों की आवाज़ दबाई जाती है तो वकीलों के पास जनरल हाउस है और जनरल हाउस जो भी निर्णय करेगा उसका फैसला जो है सारे वकील मानेंगे और वकीलों की आवाज़ दबने नहीं दी जाएगी, ये मेरा कहना है। इसमें कितने मतलब FIR थी, कितने जनों के खिलाफ? FIR जहाँ तक मुझे पता लगा है कि 16-17 लोगों के खिलाफ नेम्ड की गई है और जबकि सौहार्दपूर्ण वातावरण के ज़रिए समाधान निकालने की भी कोशिश हुई। माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने आश्वासन भी दिया, लेकिन उसके बावजूद ये दुर्भाग्यपूर्ण ये सब घटनाएं घटित हुई हैं जो सब आपके सामने हैं और मैं समझता हूँ, मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि इसका समाधान निकल जाएगा। अगर समाधान नहीं निकलता है तो जो कार्यकारिणी है वर्तमान वो जनरल हाउस में इसको लेके जाएगी और जनरल हाउस जो भी फैसला करेगा वो सबके लिए मान्य होगा और देखिए आगे आगे होता है क्या। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता दिलशाद अंसारी की रिपोर्ट। खाचरौद के गांव आक्या जागीर में ग्रामीणों और कंजरों के बीच आमना सामना हो गया। कंजरों ने ग्रामीण पर बंदूक से फायर की। शुक्रवार देर रात कंजरों और ग्रामीणों का आमना सामना हुआ। कंजरों ने ग्रामीण पर बंदूक से फायर भी की, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों को घेराबंदी कर पकड़ लिया। घटनाक्रम में ग्रामीणों ने दोनों कंजरों को बुरी तरह पीटा, जिसमें एक कंजर को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि गंभीर घायल को रतलाम रेफर किया गया। मामला उज्जैन जिले के खाचरौद थाना के गाँव आक्या जागीर का है, जहां घटना की सूचना पर चपाखेड़ा
चौकी पुलिस व खाचरौद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। खाचरौद टीआई रविंद्र यादव ने बताया कि ग्रामीणों से प्राथमिक पूछताछ में यह कंजर लाखाखेड़ी राजस्थान के बताए जा रहे हैं। इनके नामों की पुष्टि करना लाखाखेड़ी से इनके समुदाय के लोगों से पुष्टि करने के बाद भी की जा सकती है। जानकारी के अनुसार बीते कुछ दिनों से गांव में लगातार चोरियों की वारदात हो रही हैं, जिस पर ग्रामीणों ने गश्त करना शुरू किया है। उज्जैन से सी न्यूज संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के गोपुर चौराहे के पास शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। ज्ञात हो कि गोपुर मिर्जापुर चौराहे पर ककराही गांव निवासी कतवारू प्रसाद का पुत्र सीताराम मोदनवाल उर्फ बाऊ की मिठाई की दुकान स्थित है, जहां देर शाम शॉर्ट सर्किट होने के कारण उसमें आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे पूरा दुकान आग की चपेट में आ गया। आग लगने से जहां दुकान में रखा डीप फ्रीजर, इन्वर्टर सहित बंद पैकेट खाद्य पदार्थ, मिठाई सहित दुकानदारी के 10,000 के सामान जलकर राख हो गए हैं। ऐसे में दुकान में रखे अन्य सामान भी जलकर खाक हो गए हैं। घटना की जानकारी होते ही आसपास के व्यापारी, राहगीरों सहित जितेंद्र, गौतम, धर्मेंद्र कुमार, मोहित, अरविंद सहित अन्य साहसिक युवकों ने किसी तरीके से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड के जवान भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाया। भदोही से सीनू संवाददाता प्रदीप दुबे की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान इस समय लापरवाह अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। सीधे और सहज दिखने वाले मुख्यमंत्री चौहान बीते कुछ दिनों से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। आज उन्होंने लापरवाही बरतने पर मंच से ही छिंदवाड़ा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी और बिछुआ सीएमओ को निलंबित कर दिया है। इससे पहले भी उन्होंने कई अधिकारियों को मंच से ही सस्पेंड किया था। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज छिंदवाड़ा जिले की औराई विधानसभा के बिछुआ पहुंचे। मुख्यमंत्री का आगमन दोपहर 1 बजे प्रस्तावित था, लेकिन मुख्यमंत्री यहां 1 घंटा विलंब से 2 बजे पहुंचे। मुख्यमंत्री का स्वागत आदिवासी परंपरा के अनुसार पारंपरिक तरीके से छींद के पत्तों का मुकुट पहनाकर किया गया। छींद के पेड़ छिंदवाड़ा की पहचान है। कन्या पूजन और आदिवासी भूमिकाओं का सम्मान के बाद मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का आरंभ किया। इस दौरान सीएम ने छिंदवाड़ा शहर के बहुप्रतीक्षित खजरी रोड स्थित आरओबी समेत 143 प्रोजेक्टों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। अब दूसरी वनोपज और होती है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता होता है ना छिंदवाड़ा जिले में। अब तेंदुपत्ता हम तोड़ते हैं, तो अभी तेंदुपत्ता कौन तोड़ते हैं? वनोपज संघ, फॉरेस्ट वाले। अब सुनो मेरे बहनों और भाइयों, अगर आप चाहोगे तो तेंदुपत्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं तोड़ेगा, वनोपज संघ नहीं तोड़ेगा। तेंदुपत्ता ग्राम सभा खुद तोड़ेगी, खुद सुखाएगी और खुद बेचने का काम करेगी। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे यहां से बताओ, समझे कि नहीं? जोर से बोलो, समझे कि नहीं? जो ग्राम सभा, फिर से सुन लो, जो ग्राम सभा तय करेगी कि हमारा तेंदुपत्ता हम तोड़ेंगे, वो 15 दिसंबर तक प्रस्ताव पास कर दे। आज 9 दिसंबर है और प्रस्ताव पास करके अभी तक कोई ग्राम सभा ने किया प्रस्ताव पास? 33 जगह हो चुका है। डीएफओ और है क्या? फॉरेस्ट वाले डीएफओ का है ये ले माइक। 33 जगह प्रस्ताव दे दिया ग्राम सभा में। जी सर। अब भैया ऐसा कि इन्हीं से तोड़वाना है। जी सर, जी सर। और इनको पूरी मदद करना है। फॉरेस्ट ने सोचे कि ये फेल हो जाए तो अच्छा, अगले साल फिर हम तोड़ लें। ये मानसिकता नहीं चाहिए। इनको ट्रेंड करना है और ट्रेंड करवा के इन्हीं से तेंदुपत्ता तोड़वाना है और बिकवाने में भी मदद करेंगे भैया। कोई औने पौने दाम पे ना खरीद ले। अब तुम्हारे गांव का तेंदुपत्ता का पैसा भोपाल नहीं जाएगा, तुम्हारे पास ही रहेगा, गांव में ही रहेगा। अभी 33 कितनी ग्राम सभाएं अपनी जिले में? 850 में से 33 ने हिम्मत करी है। और हिम्मत करो, जरा प्रेरित करो भाई, तोड़ने दो। गरीब का पत्ता गरीब तोड़े और गरीब बेचे। भोपाल ले जाके क्या करोगे? सारे पैसा गांव में बंटने दो, गरीबों के काम आने दो। ये पैसा अधिकार देता है ताकि हम 4 पैसे ज्यादा कमा सके। ये अधिकार हमारे पास है। एक बात और इसके साथ हमने तय किया है, मनरेगा की मजदूरी, जरा ध्यान से सुनना। मनरेगा की मजदूरी
इसमें काम कौन से हों? ये काम सड़क बनाने के हों, खेत सड़क बनाने के हों, ये काम भोपाल से तय नहीं होंगे। गांव में ग्राम सभा बैठेगी और तय करेगी कि इससे फलाना काम होना चाहिए। बोलो ठीक है कि नहीं? इधर वाले बताओ ठीक है कि नहीं? और इसके साथ एक बात और, मास्टर रोल बनता है। मास्टर रोल, मास्टर रोल समझे कि नहीं? मास्टर रोल में मजदूरों के नाम रहते हैं कि राधा ने काम किया, क्या और कितने मजदूरों ने काम किया, पूरा नाम लिखे रहते हैं। कई बार नाम लिखे रहते हैं 100 और काम किया 50 नहीं, और मजदूरी पूरी निकल गई। हो जाता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, हो जाता है कि नहीं? छिंदवाड़ा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट। घाटापुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोरिया में चल रही विशाल रामलीला का आयोजन जनता जनार्दन ये संयोग से चल रही है। उसमें पधारे घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सरोज कुरेल ने फीता काटा और रामलीला का शुभारंभ किया। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता बजरंग प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात थाना मूसा नगर के हलिया मोड़ के पास रोजाना एक्सीडेंट होते हैं। एक साल में सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। रविवार सुबह एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। सड़क किनारे पटरी में गाटर लगी है एवं पटरी किनारे गड्ढे भी हैं। घुमावदार सड़क होने के कारण अक्सर 2 पहिया 4 पहिया वाहन इन गाटरों से टकराकर गड्ढे में पलट जाते हैं और कई लोगों की जान भी जा चुकी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के सराय नाय थाना क्षेत्र के चकिया बरियारी गांव में नीलगाय की टक्कर से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। मौत की खबर सुनते ही पत्नी अंजना सिंह, माता प्रभावती देवी, बच्चों सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनके यहाँ शादी हुई थी, कल सुबह बारात की विदाई हुई है। शाम के खाने वाने में कोई आइटम कम हो गया तो सरसों खरीदने गए। वापसी में जो है संतुलन बिगड़ गया, नीलगाय आ गया रहता है और संभालते संभालते नहर में गाड़ी चली गई। बाइक से मोटरसाइकिल से। हाँ, गाड़ी नंबर बताते हैं। गाड़ी अकेले थे कोई और था? और तो दो लोग थे, एक चला रहा था, एक पीछे बैठे थे। हाँ, घायल है नहीं, वो जो बच गया वही। क्या नाम था इनका? कंसराज सिंह। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री त्रिलोकी सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बरियारी चकिया। दुर्घटना कहाँ पे हुई है? बरियारी चकिया के बॉर्डर पर। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।